बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मल अर्बअतु फ़अहदुहा अन यकूनल क़स्रु अला ताइफ़तैनि औ अक्सरा वलाकिन बैना अअदादि रुऊसिहिम मुमासलतुन फ़ल-हुक्मु फ़ीहा अन युदरबा अहदुल अअदादि फ़ी अस्लिल मसअलति मिस्लु सित्ति बनातिन व सलासि जद्दातिन व सलासति अअवामिन वस्सानी अन यकूना बअदुल अअदादि मुतदाखिलन फ़िल बअदि फ़ल-हुक्मु फ़ीहा अन युदरबा अक्सरुल अअदादि फ़ी अस्लिल मसअलति मिस्लु अर्बअि ज़ौजातिन व सलासि जद्दातिन व इस्नई अशर अम्मन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है वो बाब तस्हीह का चल रहा है जी। बाब तस्हीह का चल रहा है। का बाब जो है वो चल रहा है। उसके अंदर ये बात बयान की गई थी कि तस्हीह के लिए जो उसूल हैं वो 7 हैं। तस्हीह के लिए जो उसूल हैं वो कितने हैं? 7 हैं। 7 में से 3 उसूल ऐसे हैं कि जिनके अंदर रऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत को देखा जाता है। तो वो तीनों उसूल पीछे बयान हो चुके। वो तीनों उसूल पीछे बयान हो चुके हैं। और 4 उसूल ऐसे थे कि जिनके अंदर रऊस और रऊस के दरमियान निस्बत को देखा जाता है। रऊस और रऊस के दरमियान निस्बत को देखा जाता है। तो भाई अगर किसी मसला के अंदर कसर और टूटन 2 या 2 से ज़्यादा फ़रीक़ों के सिहाम में वाक़ हो रही हो, किसी मसला के अंदर कसर और टूटन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ़रीक़ों के सिहाम में वाक़ हो रही हो, तो इस मसला को फिर हल करने के लिए जो कवायद हैं, जो उसूल हैं, वो 4 हैं। क्या हैं? 4 हैं कि जिनके अंदर रऊस और रऊस के दरमियान निस्बत को देखा जाता है। रऊस और रऊस के दरमियान निस्बत को देखा जाता है। लेकिन इन 4 कवायद के इजरा से पहले, इन 4 कायदों को जारी करने से पहले जो है हम सिहाम और रऊस के दरमियान निस्बत को देखेंगे। सिहाम और रऊस के दरमियान निस्बत को देखेंगे। अगर सिहाम और रऊस के दरमियान निस्बत तवाफुक या तदाखुल की हुई, तदाखुल की हुई, तो फिर जो अदद रऊस का वफ़क़ होगा, अदद रऊस का जो वफ़क़ होगा, उस वफ़क़ को महफूज करके उसको हम अदद रऊस के कायम मकाम कर देंगे। अदद रऊस के वफ़क़ को महफूज करके अदद रऊस के वफ़क़ को महफूज करके तो उसको अदद रऊस के कायम मकाम करेंगे। और अगर रऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत जो है वो तबायुन की हुई, तो फिर कुल अदद रऊस को महफूज कर लेंगे। ठीक है। अब जो महफूज शुदा आदाद होंगे, जो महफूज शुदा आदाद होंगे, तो इनके दरमियान निस्बत को हम देखकर तो कवायद जारी करेंगे। इनके दरमियान निस्बत को देखकर कवायद जो हैं वो जारी करेंगे। तो जो 4 कायदे हैं उनमें से पहला कायदा, जो 4 कायदे हैं उनमें से पहला कायदा ये है भाई कि अगर किसी मसला के अंदर कसर और टूटन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ़रीक़ों के सिहाम में वाक़ हो रही हो, 2 या 2 से ज़्यादा फ़रीक़ों के सिहाम में कसर और टूटन वाक़ हो रही हो, और रऊस के दरमियान जो निस्बत है वो तमासुल की हो, रऊस और रऊस के दरमियान जो निस्बत है वो तमासुल की हो, तो इस सूरत में वो जिस अदद को चाहो, जिस अदद को चाहो असल मसला में ज़रब दे दो। असल मसला में ज़रब दे दो, तो जो हासिल ज़रब होगा उससे मसला की तस्हीह की जाएगी। जो हासिल ज़रब होगा उससे मसला की तस्हीह की जाएगी। ठीक है भाई। एक शख्स 6 बेटियां, 3 दादियां और 3 चच्चे छोड़कर फौत हो गया। तो मैयत लिखने के बाद हम 6 बेटियां लिखते हैं, 6 बेटियां लिखते हैं। उसके बाद 3 दादियां लिख लेते हैं और आखिर में जो है वो 3 चच्चे लिखते हैं। आखिर में 3 चच्चे लिखते हैं। ठीक है भाई।
तो जब बेटियां जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको मिला करता है सुलुसान, उनको मिला करता है सुलुसान मिलता है, लिहाजा बेटियों के नीचे हम लिखते हैं सुलुसान, ठीक है। और जो दादियां हैं, जो दादियां हैं उनका हिस्सा जो है वो सुदुस है, तो उनके नीचे हम लिख देते हैं सुदुस, उनके नीचे लिख देते हैं सुदुस लिख देते हैं, और ठीक है। और जो चच्चे होते हैं वो असबात में से होते हैं, तो चच्चों के नीचे हम लिख देते हैं असबा, क्या लिख देते हैं और ठीक है। अब इस मसला के अंदर जो है वो सुलुसान और सुदुस जमा है, सुलुसान और सुदुस जमा है, दोनों हिस्से एक ही नौ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनमें से छोटा हिस्सा सुदुस है, और सुदुस का जो हम नाम अदद है वो 6 है, लिहाजा मसला बनाया जाएगा 6 से, मसला बनाया जाएगा 6 से। तो मैयत के ऊपर 6 लिख दिया, मैयत के ऊपर 6 लिख दिया, इसी 6 में से हिस्से निकालने हैं, तो 6 का जो सुलुसान है वो बनता है 4, वो बनता है 4, तो 4 जो है वो बेटियों के सुलुसान के नीचे लिख दिया, और 6 का जो सुदुस है वो 1 बनता है, तो 1 जो है वो दादियों के सुदुस के नीचे लिख दिया, और 4 और 1 को जमा करें तो ये बन गए 5, और बेटियों के 4 है ना और दादियों का 1 है, तो 4 और 1 को जमा किया तो 5, तो बाकी बच गया 1, बाकी बच गया 1, तो ये 1 जो है ये चच्चे जो थे उनके असबात के नीचे 1 लिख दिया, उनके नीचे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है भाई। अब इस मसला के अंदर जो बेटियां हैं वो कितनी है, बेटियां 6 हैं, बेटियां 6 हैं, बेटियां 6 हैं, और उनके हिस्से कितने हैं 4, लिहाजा ज़ाहिर बात है कि ये 4 हिस्से 6 बेटियों पर पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे, 4 हिस्से 6 बेटियों पर पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहा है, इसमें कसर और टूटन है, कसर और टूटन है, ठीक है। और इनके दरमियान जो निस्बत है, इनके दरमियान जो निस्बत है वो तवाफुक की है, क्या है तवाफुक की है, क्योंकि 4 छोटा और 6 बड़ा, और छोटा बड़े को फना नहीं कर रहा, छोटा बड़े को फना नहीं कर रहा, अलबत्ता तीसरा अदद एक मौजूद है 2 का, 2 का अदद मौजूद है जो इन दोनों को फना करता है, जो इन दोनों को फना करता है, तो 2 का अदद जो 6 को फना करता है कितने मरतबों में करता है 3 मरतबों में, कितनी मरतबों में 3 मरतबों, लिहाजा यहाँ पर हमने जो 6 अदद रऊस था उसका वफक क्या था 3, उसका वफक 3 था, उसको क्या कर लिया महफूज कर लिया, उसको महफूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखें दादियाँ 3 हैं और उनका हिस्सा क्या है 1, दादियाँ 3 है और उनका हिस्सा 1 है, तो ज़ाहिर बात है कि 1 3 दादियों पर पूरा पूरा तकसीम नहीं है, और 1 और 3 के दरमियान निस्बत तबायुन की है, निस्बत तबायुन की है, लिहाजा हमने कुल अदद रऊस 3 को क्या कर लिया महफूज कर लिया, 3 को महफूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद चच्चे 3 हैं और उनका हिस्सा क्या है 1, उनका हिस्सा 1 है, और ये 1 भी 3 चच्चों पर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, बल्कि उसमें कसर और टूटन वाक़या हो रही है, और 1 और 3 के दरमियान जो निस्बत है वो तबायुन की है, क्या है लिहाजा हमने कुल अदद रऊस 3 को महफूज कर लिया, कुल अदद रऊस 3 को महफूज कर लिया। अब हमारे पास जो जमा शुदा आदाद हैं वो हैं 3 3 और 3 और ठीक है। तो अब हमने इनके दरमियान निस्बत को देखा, रऊस और रऊस के दरमियान निस्बत को देखा, तो निस्बत तमासुल की है, निस्बत कौन सी है तमासुल की, क्योंकि 3 3 3 सब बराबर है ना जी, तीनों क्या हैं बराबर हैं, और जब कसर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ़रीक़ों के सिहाम में वाक़ हो रही हो, और रऊस और रऊस के दरमियान जो निस्बत है वो तमासुल की हो, रऊस और रऊस के दरमियान क्या हो तमासुल की हो, तो फिर हम जिस अदद को चाहें, असल मसला में ज़रब देते हैं, असल मसला में ज़रब देते हैं,
लिहाजा कायदा नंबर 1 के मुताबिक हमने 3 को ज़रब दी असल मसला 6 के साथ, असल मसला 6 के साथ, तो हासिल ज़रब आया 18, हासिल ज़रब 18 आया, तो 18 से मसला की तस्हीह की जाएगी, 18 से मसला की जो है वो तस्हीह की जाएगी। और तस्हीह में से हर फरीक का हिस्सा मालूम करने के लिए, तस्हीह में से हर फरीक का हिस्सा मालूम करने के लिए वही काम हमने करना है जो काम हम पहले करते आ रहे हैं, जो पहले काम करते आ रहे हैं। पहले आपको पता है हम क्या काम करते हैं कि हर फरीक को जो असल मसला से हिस्सा मिला होता है, हर फरीक को जो असल मसला से हिस्सा मिला होता है उसको हम ज़रब देते हैं उस अदद के साथ कि जिस अदद को असल मसला में ज़रब देकर तस्हीह करते हैं, तो ठीक है। और यहाँ हमने 3 को असल मसला में ज़रब दी है ना जी, यहाँ हमने 3 को असल मसला में ज़रब दी है, लिहाजा हर फरीक का जो हिस्सा उसको असल मसला से मिला है उसको भी हम ज़रब देंगे 3 के साथ ही, उसको भी ज़रब देंगे 3 के साथ ज़रब देंगे, ठीक है। तो जो बेटियां हैं, जो बेटियां हैं उनको कितने मिले थे? 4, उनको मिले थे 4 मिले थे। 4 को 3 में ज़रब दी तो हासिल ज़रब आया 12, हासिल ज़रब 12 आया। तो ये जो 12 है ये बेटियों को मिलेगा, ये क्या मिलेगा? बेटियों को मिलेगा। बेटियां कितनी थी? 6, तो हर बेटी को कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे हर बेटी को। इसमें कोई कसर और टूटन नहीं है, कोई कसर और टूटन नहीं, ठीक है। दादियों का हिस्सा था 1, तो दादियों के 1 को भी ज़रब देंगे 3 में, तो हासिल ज़रब आएगा 3, हिस्से भी 3 हो गए, दादियां भी 3 है, तो हर दादी को 1 मिल जाएगा। कसर और टूटन खत्म, कसर और टूटन खत्म, ठीक है। और चच्चे 3 थे उनको मिला था 1, तो 1 को भी ज़रब देंगे 3 के साथ, तो हासिल ज़रब 3 आएगा, तो हिस्से भी 3 हो गया, चच्चे भी 3 है, तो हर चच्चे को 1 मिल जाएगा, हर चच्चे को 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप तवज्जो फरमा कर देख लें कि पहले हर फरीक के सिहाम के अंदर जो है कसर वाक़या हो रही थी, लेकिन तस्हीह के बाद किसी फरीक के सिहाम पर भी कसर वाक़या नहीं हुई, बल्कि हर फरीक को जो है वो पूरा हिस्सा मिल गया है बगैर कसर और टूटन के, बगैर कसर और टूटन के, और ठीक है। लो जी, एक कायदा और उसकी मिसाल ख़त्म। अब हम जो दूसरा कायदा जो है वो बयान करते हैं। अगर किसी मसला के अंदर जो है कसर और टूटन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फरीकों के सिहाम में वाक़ हो रही हो, 2 या 2 से ज़्यादा सिहाम के अंदर कसर और टूटन वाक़ हो रही हो, रऊस और रऊस के दरमियान तदाखुल की हो, तो इस सूरत के अंदर जो बड़ा अदद होगा, इस सूरत के अंदर जो बड़ा अदद होगा उस बड़े अदद को असल मसला में ज़रब देंगे, तो जो हासिल ज़रब होगा उससे मसला की तस्हीह की जाएगी, उससे मसला की तस्हीह की जाएगी। इसकी जो है वो मिसाल ये है कि कोई शख्स जो है अपनी 4 बीवियां, 3 दादियां और 12 चच्चे छोड़कर फौत हुआ है। 4 बीवियां, 3 दादियां और 12 चच्चे छोड़कर क्या हुआ? फौत हुआ। तो मैयत लिखने के बाद हम जो है वो 4 बीवियां लिखते हैं, 4 बीवियां लिखते हैं, उसके बाद जो है वो 3 दादियां लिख लेते हैं, और उसके बाद 12 चच्चे लिखते हैं, उसके बाद 12 चच्चे लिखते हैं, और ठीक है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो शख्स फौत हुआ है उसकी औलाद मौजूद नहीं है, उसकी औलाद मौजूद नहीं है। तो जब मरने वाले शख्स की औलाद मौजूद ना हो तो उनकी बीवियों को मिला करता है रुबो, उनकी बीवियों को रुबो मिला करता है। तो 4 बीवियों के नीचे हम रुबो लिख लेते हैं, 4 बीवियों के नीचे रुबो लिख लेते हैं, और दादियों का हिस्सा जो है वो सुदुस है, तो उनके नीचे हम लिख देते हैं सुदुस, और चच्चे जो हैं असबात में से हैं तो उनके नीचे हम लिख देते हैं असबा, क्या लिख देते हैं? असबा लिख देते हैं, तो ठीक है। तो इस मसला के अंदर जो है वो पहली नौ का रुबो दूसरी नौ के सुदुस के साथ जमा हो गया है, पहली नौ का रुबो दूसरी नौ के सुदुस के साथ जमा हो गया है। लिहाजा कानून के मुताबिक मसला जो है वो बनाएंगे 12 से, मसला बनाएंगे 12 से। तो मैयत के ऊपर 12 लिख दिया,
इस 12 में से हिस्से निकालने हैं तो 12 का जो रुबो है वो बनता है 3, वो बनता है 3। लिहाजा बीवियों का जो रुबो है उसके नीचे हम लिख देते हैं 3, उसके नीचे लिख देते हैं 3। और 12 का जो सुदुस है वो बनता है 2, वो बनता है 2 बनता है। लिहाजा दादियों के सुदुस के नीचे हम लिख देते हैं 2। क्या लिख देते हैं? 2। अब आप 2 और 3 को जमा करें तो कितना बन जाएगा? 5 जी। 2 और 3 को जमा किया तो 5 बन गए। और भाई बीवियों को कितने दिए हैं? 3 दिए हैं ना, बीवियों को 3 दिए हैं और दादियों को 2 दिए हैं। 2 और 3 5। तो मसला बना है 12 से मसला बना है 12 से। तो 12 में से 5 माइनस कर दिए, बाकी बचे 7। तो माँ बाप की जो 7 है वो मिल जाएगा चच्चों को, वो मिल जाएगा चच्चों को। तो असबा के नीचे हम लिख देते हैं 7। असबा के नीचे हम लिख देते हैं 7। तो ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ जो बीवियां हैं वो कितनी है जी? 4 है। 4 हैं और उनके जो हिस्से हैं वो 3 है। 3 है। उनके हिस्से 3 हैं और ये 3 हिस्से 4 बीवियों पर बगैर कसर के तकसीम नहीं हो रहे हैं। बगैर कसर के बराबर तकसीम नहीं हो रहे। बगैर कसर के बराबर तकसीम नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ कसर और टूटन वाक़ हो रही है। क्या है? कसर और टूटन वाक़ हो रही है। और निस्बत जो है इनके दरमियान वो कौन सी है? और बीवियां कितनी हैं? 4 हैं और इससे 3 है। 3 है। तो निस्बत तबायुन की है। तबायुन की निस्बत है। निस्बत कौन सी है? तबायुन की निस्बत है। तो लिहाजा कुल अदद रऊस जो 4 था उसको महफूज कर लिया। उसको क्या कर लिया? और ठीक है जी। उसके बाद जो दादियां हैं वो कितनी हैं? 3 है और उनके हिस्से कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं। उनके हिस्से 2 हैं। ये 2 हिस्से जो हैं ये भी 3 दादियों पर पूरे बगैर कसर के तकसीम नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ कसर वाक़या हो रही है जी। और निस्बत 2 और 3 में तबायुन की है। निस्बत कौन सी है? तबायुन की है। लिहाजा हमने कुल अदद रऊस 3 को महफूज कर लिया। कुल अदद रऊस 3 को महफूज कर लिया। ठीक है। उसके बाद चच्चे हैं तो चच्चे 12 हैं और उनके हिस्से कितने हैं? 7 हैं। उनके हिस्से 7 हैं और ये 7 हिस्से भी 12 चच्चों पर पूरे तकसीम नहीं हो रहे, बगैर कसर और टूटन के तकसीम नहीं हो रहा बल्कि कसर वाक़या हो रही है। और 12 और 7 के दरमियान जो निस्बत है वो तबायुन की है। निस्बत तबायुन की है। लिहाजा कुल अदद रऊस 12 को हमने महफूज कर लिया। 12 को हमने महफूज कर लिया। और ठीक है। अब हमारे पास जो जमा शुदा आदाद हैं वो 3 हैं। क्या है? 3 हैं। उनमें से क्या है जी? एक 4 है। 4 3 और 12 4 3 और 12। ठीक है। तो ये हमारे पास जमा शुदा आदाद हैं। तो हमने 3 और 4 की जब 12 के साथ निस्बत देखी तो ये निस्बत जो है वो तदाखुल की है। क्या है? निस्बत तदाखुल की है। हाँ, क्योंकि जो 3 है वो भी 12 को फना कर देता है और जो 4 है ये भी 12 को क्या करता है? फना कर देता है। और ठीक है। तो 3 छोटा है, 12 बड़ा है, तो छोटा बड़े को फना कर रहा है। इसी तरह 4 छोटा है, 12 बड़ा है, तो छोटा बड़े को फना कर रहा है। तो जब 2 अददों में से एक छोटा हो और एक बड़ा हो और छोटा बड़े को फना कर दे तो उनके दरमियान जो निस्बत हुआ करती है वो तदाखुल की होती है। क्या होती है? तदाखुल की होती है। तो यहाँ पर भी 3 और 12 की, इसी तरह 4 और 12 इनके दरमियान जो निस्बत है वो तदाखुल की है। क्या है? तदाखुल की। ठीक है। लिहाजा कानून नंबर 2 के मुताबिक हमने बड़े अदद 12 को ज़रब दी असल मसला 12 के साथ। असल मसला 12 के साथ। 12 को जब 12 में ज़रब दी तो हासिल ज़रब 144 हुआ। क्या हुआ? 144 हुआ। हासिल ज़रब 144 हुआ। तो 144 जो है इससे मसला की तस्हीह की जाएगी। 144 से मसला की तस्हीह की जाएगी। तो ठीक है। अब ये जो तस्हीह 144 है, इस तस्हीह में से हर फरीक को जो हिस्सा देना है, हर फरीक को जो हिस्सा देना है, इस हिस्सा देने के लिए हम
यही काम करेंगे जी। कि हर फरीक को असल मसला से जो हिस्सा मिला मिला था। है, हर फरीक को असल मसला से जो हिस्सा मिला मिला है, तो हर फरीक के हिस्सा को ज़रब देंगे उस अदद के साथ कि जिस अदद को हमने ज़रब दी है असल मसला में। तो यहाँ हमने जिस अदद को असल मसला में ज़रब दी है वो अदद 12 का है। जी। वो अदद क्या है? 12 का है। 12 का है। लिहाजा हर फरीक का जो हिस्सा उसको असल मसला से मिला था उसको भी हम ज़रब देंगे 12 के साथ, उसको भी ज़रब देंगे 12 के साथ। और ठीक है जी। तो बीवियों का हिस्सा कितना था जी? 3 बीवियों का हिस्सा 3 था। तो 3 को जब हमने 12 के साथ ज़रब दी तो हासिल ज़रब आया 36। हासिल ज़रब 36 आया। ये 36 जो है वो 4 बीवियों का हिस्सा है। ये 36 4 बीवियों का हिस्सा है। तो हर बीवी को 9 मिल जाएंगे। हर बीवी को 9 मिल जाएंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और 9 चौका 36। और ठीक है जी। हर बीवी को 9 से मिल जाएंगे। और ठीक है। और दादियों का हिस्सा था 2। दादियों का हिस्सा 2 था। तो 2 को जब हमने ज़रब दी 12 के साथ तो हासिल ज़रब 24 आया। हासिल ज़रब 24 आया। ये 24 हिस्सा है दादियों का। ये 24 हिस्सा है दादियों का। दादियाँ कितनी थी? 3 दादियाँ 3 थी। उनके हिस्से 24 आए जी। तो हर दादी को कितने मिल जाएंगे? 8 हर दादी को 8 मिल जाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तीये 24 हो गए। ठीक है जी। हर दादी को 8 मिल जाएंगे। हर दादी को 8 मिल जाएंगे। और जो चच्चे थे चच्चे थे उनके हिस्से 7 थे जी। उनके हिस्से 7 थे। तो इस 7 को हम ज़रब देंगे 12 के साथ जी। 7 को 12 से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब आएगा 84। जी। हासिल ज़रब 84 आएगा। ठीक है तो ये 84 जो हिस्सा है ये किनका है? चच्चों का है। 84 चच्चों का हिस्सा है। तो अब ये 84 से जब हम 12 चच्चों पर इनको तकसीम करेंगे, 12 चच्चों पर तकसीम करेंगे तो हर चाचे को कितने मिल जाएंगे? हर चाचे को 7 मिल जाएंगे। ठीक है। अब आप देख लें कि पहले जो है जिन फरीकों के सिहाम में क्या वाक़ हो रही थी? कसर और टूटन वाक़ हो रही थी। तो अब तसहीह के बाद किसी फरीक के सिहाम पर भी कसर टूटन वाक़ नहीं हो रही, बल्कि हर फरीक पर उसके जो सिहाम है वो बगैर कसर के पूरे टूटन कसर के बगैर पूरे तकसीम हो रहे हैं। पूरे तकसीम हो रहे हैं। ठीक है भाई जी। तो ये 2 कायदे हो गए हैं जी। बाकी 2 जो कायदे रह गए हैं उनको फिर पढ़ेंगे हैं।